हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुमन और आप देख रहे हैं सॉल्व मैथ्स विद सुमन। और आज की क्लास में हम एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन सेट का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 36। 3 years ago the average age of A and B was 18 years. With C joining them now, the average became 22 years. How old is she now? तो क्वेश्चन का मतलब है ए और बी दो फ्रेंड है जिनका 3 साल पहले एवरेज एज था 18 ईयर्स। अब 3 साल के बाद सी आके उनके साथ ज्वाइन हुआ तो वो एवरेज 22 ईयर्स हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि सी का एज कितना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 3 साल पहले ए और बी का टोटल एज निकाल लेते हैं। 3 साल पहले ए और बी का एवरेज था 18 ईयर्स, तो टोटल हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन दैट इज 18 इंटू 2 इक्वल्स टू 36। अब उसके बाद 3 साल बीता तो इन 3 सालों में ए का एज भी 3 साल इंक्रीज हुआ और बी का एज भी 3 साल इंक्रीज हुआ, मतलब दोनों का टोटल 3 + 3 6 ईयर्स इंक्रीज हुआ। तो 3 साल के बाद मतलब प्रेजेंट डेज में उन दोनों का टोटल एज हो जाएगा 36 + 6 मतलब 42। तो प्रेजेंट डेज में ए और बी का टोटल एज 42 आ गया। अब क्या हुआ, सी आके उनके साथ ज्वाइन हुआ। सी का एज हमें पता नहीं, एज्यूम कर लेते हैं सी का एज x है। तो x को यहाँ पे ऐड करते हैं तो x + 42 ये हो गया तीनों का टोटल एज। अब तीनों का एवरेज कैसे निकाले, टोटल एज को नंबर ऑफ पर्सन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा उन तीनों का एवरेज जो कि हमारा 22 ईयर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 22 के साथ ये इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x + 42 इक्वल्स टू 3 को राइट साइड ले आइए तो 3 × 22 दैट इज 66। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है 24, मतलब सी का एज अभी 24 साल है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 37। देयर आर 35 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 7, द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीज बाय ₹42 पर डे, while the average expenditure of student is reduced by ₹1. What is the initial expenditure on food per day? तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा दीजिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब आप क्वेश्चन का मतलब को समझिए। 35 स्टूडेंट का एक हॉस्टल है और वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से एवरी डे का एक्सपेंडिचर 42 रुपीज इंक्रीज हो गया और एवरेज एक्सपेंडिचर जो है 1 रुपीज डिक्रीज हो गया। तो यहां से आपको पूछा गया व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो पहले टोटल खर्चा कितना था पर डे का। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एवरेज एक्सपेंडिचर को एज्यूम कर लेते हैं। मान लो एवरेज एक्सपेंडिचर हमारा ए है, तो एवरेज एक्सपेंडिचर अगर ए है तो 35 स्टूडेंट था हॉस्टल में, तो उनका टोटल एक्सपेंडिचर पर डे का कितना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 इंटू एवरेज ए, मतलब 35 ए था पहले टोटल एक्सपेंडिचर पर डे। अब क्या हुआ, हॉस्टल में 7 न्यू स्टूडेंट आ गया जिसके कारण टोटल एक्सपेंडिचर 42 रुपीज इंक्रीज हो गया। मतलब अभी प्रेजेंट डेज में टोटल एक्सपेंडिचर क्या है 35 ए + 42। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा 7 इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी हमारा 35 + 7 दैट इज 42 हो गया। और यहाँ पे देखिए एवरेज जो एक्सपेंडिचर था वो भी ₹1 डिक्रीज हो गया। तो एवरेज एक्सपेंडिचर क्या हुआ, पहले ए था अभी ₹1 कम हो गया, मतलब A-1। तो 42 स्टूडेंट का एवरेज अगर A-1 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा प्रेजेंट डेज में पर डे का टोटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए प्रीवियस केस से हमने टोटल एक्सपेंडिचर निकाला और यहां से भी हमने टोटल एक्सपेंडिचर निकाला, तो ये दोनों टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो 35A + 42 इक्वल्स टू 42 इंटू A-1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 35A + 42 इक्वल्स टू 42A - 42। अब देखिए यहाँ पे 42A है, यहाँ पे 35A, तो यहाँ पे हो जाएगा 7A, बाकी का माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पे -42 है, इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए तो यहाँ पे 42 + 42 दैट इज 84। अब 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे 12, तो A का वैल्यू देखिए हमें 12 आ गया। तो A हमारा एवरेज एक्सपेंडिचर था, तो प्रीवियस में टोटल एक्सपेंडिचर क्या था 35A, इसको हमने पहले ही कैलकुलेशन किया था। तो 35A का वैल्यू आ जाएगा 35 × 12 दिस इक्वल्स टू 420, मतलब ऑप्शन सी। तो उन 35 स्टूडेंट का इनिशियल एक्सपेंडिचर था 420 रुपीज पर डे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38। When the average age of husband, wife and their son was 42 years, the son get married
and a child was born just 1 year after their marriage. When child turned to be 5 years, then the average of the family became 36. What was the age of the daughter-in-law at the time of marriage? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब है 3 लोगों का एक फैमिली था जिनका एवरेज था 42 ईयर्स। अब जो सॉन है उसका मैरिज हुआ तो फैमिली में एक नया मेंबर आ गया। अब उसके 1 साल के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और फिर आपसे कहा जब बच्चे का एज 5 ईयर्स होगा तब फैमिली का एवरेज होगा 36 ईयर्स। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया मैरिज के टाइम पे डॉटर इन लॉ का एज कितना था। सबसे पहले देखिए 3 लोग था, हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन, उनका एवरेज था 42 ईयर्स। तो टोटल एज कितना था? एवरेज 42 इंटू नंबर ऑफ पर्सन 3, दिस इक्वल्स टू 126। अब देखिए सॉन का मैरिज हुआ तो मतलब एक न्यू मेंबर आ गया फैमिली में। जो न्यू मेंबर आया मतलब जो डॉटर इन लॉ आया उसका एज हमें पता नहीं, उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं तो एक्स को यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। अब देखिए इसके 1 साल के बाद बच्चा का जन्म हुआ। अब 1 साल में फैमिली में अभी 4 मेंबर है, चारों का एज ही 1 साल करके इंक्रीज हुआ, मतलब 4 लोगों का टोटल 4 साल इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हम 4 ऐड कर देते हैं। तो देखिए 126 प्लस एक्स प्लस 4 ये हो गया जो चाइल्ड बॉर्न हुआ उस वक्त का फैमिली का टोटल एज। अब उसके बाद कहा गया चाइल्ड का एज जब 5 ईयर्स होगा तब फैमिली का एवरेज 36 होगा। अब देखिए चाइल्ड का एज जब 5 ईयर्स होगा तो इन 5 सालों में चाइल्ड तो 5 ईयर्स का होगा ही, साथ में फैमिली का बाकी जो मेंबर्स है उनका एज भी तो 5 ईयर्स करके इंक्रीज होगा। मतलब अभी देखिए फैमिली में मेंबर्स टोटल कितना है, पहले 3 था, उसके बाद सॉन का मैरिज हुआ तो 1 इंक्रीज हुआ मतलब 4 हुआ, उसके बाद एक चाइल्ड बॉर्न हुआ तो मतलब टोटल 5 मेंबर्स हो गया। इन 5 मेंबर्स का 5 साल करके टोटल 25 ईयर्स इंक्रीज हुआ तो 25 को भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये जो टोटल आया ये हमारा फैमिली का प्रेजेंट एज में बच्चे को मिला के टोटल एज आया। अब इसको अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो फैमिली का प्रेजेंट एज में एवरेज आएगा तो वो हमारा 36 के साथ इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हम इक्वेशन बना लेंगे। देखिए 126 प्लस 4 प्लस 25 इन तीनों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 155 प्लस एक्स था। अब देखिए एवरेज के लिए हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 36 के साथ इक्वल। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं तो देखिए x इक्वल्स टू आ जाएगा 5 इंटू 36 दैट इज 180 माइनस 155 दिस इक्वल्स टू 25। तो मतलब शादी के वक्त डॉटर इन लॉ का एज था 25 ईयर्स, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39, द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ए कमिटी इज सेम एज इट वाज 3 years ago because an old member has been replaced by a new member. The difference between the age of old and new member is। तो क्वेश्चन का मतलब है एक 5 मेंबर का कमिटी है जिसका 3 साल पहले कुछ एवरेज था, लेकिन 3 साल के बाद क्या हुआ, एक ओल्ड मेंबर को बदल के एक नया मेंबर आ गया जिसके वजह से एवरेज का कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब 3 साल पहले जो एवरेज था अभी भी वही एवरेज है। तो आपसे पूछा गया जो ओल्ड मैन और जो न्यू मैन है उन दोनों का एज का डिफरेंस क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 3 साल पहले का एवरेज एज्यूम कर लेते हैं। मान लो 3 साल पहले हमारा एवरेज ए था तो 3 साल पहले 5 मेंबर का टोटल एज कितना था, ए था एवरेज और नंबर ऑफ पर्सन हमारा 5 तो टोटल हो जाता है 5 है। अब उसके बाद देखिए 3 साल बीता तो 3 साल में 5 मेंबर का टोटल 15 ईयर्स इंक्रीज होगा क्योंकि सबका एज ही तो 3 साल करके इंक्रीज होगा। तो 5 लोगों का 15 ईयर्स हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया तो ये हो गया प्रेजेंट एज में सबका टोटल एज। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, एक ओल्ड पर्सन को निकाल दिया। तो मान लो ओल्ड पर्सन का एज हमारा एक्स है तो एक्स को हम यहाँ से निकाल देते हैं तो यहाँ पे 4 लोग बच गया। अब फिर से एक न्यू पर्सन को इंक्लूड किया और उसका एज आप वाई एज्यूम कर लो तो वाई को हम इंक्लूड कर लेते हैं तो ये अब फिर से 5 मेंबर का कमिटी हो गया। अब इसको अगर आप नंबर ऑफ पर्सन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 लोगों का एवरेज, मतलब कमिटी का एवरेज जो किसके साथ बराबर है, 3 साल पहले जो एवरेज था क्या था, ए था, ए के साथ इक्वल होगा तो दिस इक्वल्स टू ए हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5a प्लस 15 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5a। अब देखिए 5a कैंसिल हो गया और एक्स वाई को आप राइट साइड ले आइए तो हो जाएगा 15 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। अब देखिए एक्स माइनस वाई हमारा 15 आया। अब एक्स माइनस वाई क्या है, एक्स था हमारा ओल्ड पर्सन का एज और वाई हमारा न्यू पर्सन का एज, मतलब उन दोनों का डिफरेंस। तो इसी को तो हमें निकालना था तो मतलब ऑप्शन डी 15 ईयर्स उन दोनों का एज का डिफरेंस था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40,
10 years ago, the average age of a family of 4 members was 24 years. 2 children have been born. The average age of the family is same today. What is the present age of the youngest child if they differ in age by 2 years? तो क्वेश्चन का मतलब समझिए, 10 साल पहले 4 लोगों का एक फैमिली है जिनका एवरेज एज था 24 ईयर्स। अभी 10 साल के बाद मतलब इन 10 सालों में 2 बच्चे का जन्म हुआ, जिस वजह से क्या हुआ, उनका जो 10 साल पहले वाला एवरेज था अभी प्रेजेंट एज में भी एवरेज सेम ही है, मतलब 24 ईयर्स ही है। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है, जो 2 बच्चे जन्म लिया था उनका एज का डिफरेंस 2 ईयर्स है। अब आपसे पूछा गया जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसका एज कितना है, तो सिंपली हम यंगेस्ट चाइल्ड का एज एक से एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए यंगेस्ट चाइल्ड का जो बिग ब्रदर है उसका एज क्या होगा, x+2 होगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों का एज का डिफरेंस 2 ईयर्स हमें दिया हुआ है, तो बिग ब्रदर का एज हो जाएगा x+2। अब देखिए बच्चों का एज हमने निकाल लिया, अब जो फैमिली मेंबर्स थे 4 उनका एज निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 लोगों का एवरेज था 24 ईयर्स, तो टोटल कितना था, एवरेज 24 इंटू नंबर ऑफ पर्सन 4, दिस इक्वल्स टू 96। तो 4 लोगों का 10 साल पहले टोटल एज था 96 ईयर्स। अभी प्रेजेंट डेज में मतलब इन 10 सालों में 4 लोगों का एज ही 10 साल करके इंक्रीज हुआ, मतलब 4 लोगों का टोटल 40 ईयर्स इंक्रीज हो गया। तो 40 को अगर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 96 प्लस 40 मतलब 136 हो जाता है उन 4 लोगों का प्रेजेंट एज में टोटल एज। अभी देखो 4 लोगों का एज तो हमने कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे 2 बच्चे भी है, उनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो टोटल हो जाएगा x+x मतलब 2x + 2 प्लस बाकी 4 मेंबर्स का 136। तो ये हो गया हमारा फैमिली का जो 6 मेंबर्स है उनका सबका टोटल एज। अब इसको हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एवरेज हमारा किसके साथ इक्वल होगा, 10 साल पहले जो एवरेज था 24 उसके साथ, तो ये हमारा 24 के बराबर हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करके हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए 2x = 6 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 144 माइनस 2 + 136 दैट इज 138, दिस इक्वल्स टू 6, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 3, मतलब x का वैल्यू 3 आ गया। तो जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसका एज हमारा 3 ईयर्स है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।